का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन जर्नल एंट्रीज। डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री। अब यहाँ पे क्या है कि पिछला टॉपिक में जो हम बताए थे पॉइंट्स, इसमें क्या है कि जैसा जर्नल एंट्री बनता है वैसे जर्नल एंट्री बनेगा। अब जैसे हम इसमें पॉइंट्स बताए थे कि भाई वो कब खरीदाया है और उसके बाद वो उस कैलेंडर ईयर है कि फाइनेंशियल ईयर है। जहाँ जहाँ हम पेन लगा रहे हैं देखिए वहाँ वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। डेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब जैसे यहाँ पर 10% पर ए है, पीए है, तो पीए का मतलब होता है पर एनम, यानी 1 ईयर, एक साल में। अब यहाँ पे ये भी है कि कितना साल का चार्ज करना है, तो 3 इयर्स चार्जिंग, ये भी लिखा हुआ है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो हम लोगों को इसमें जर्नल एंट्री बनाना है। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप लोगों को पता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अ मशीन वॉज परचेस्ड फॉर 95,000 ऑन 1 अप्रैल 2026। तो हम लोग यहाँ पे डेट ले लेते हैं, बिकॉज डेट मेंशन करना ज़रूरी है। 2026 अप्रैल 1। जैसे फॉर्मेट बनता है जनरल एंट्री का, आप लोग वैसे ही बनाएंगे, हम बस समझाने के लिए बता रहे हैं। तो जब हम लोग मशीन खरीदते हैं तो हम लोग वहाँ पे एंट्री लिखते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही लिख दिए 95,000। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लगा, देखिए, एंड ₹5,000 वेर स्पेंड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, फिर अप्रैल 1 को ही एंट्री लेंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे हो जाएगा 5,000। यहाँ पे क्या है कि इस एंट्री को आप अलग अलग भी कर सकते हैं या फिर एक साथ भी लिख सकते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ये और ये अमाउंट ऐड हो जाएगा, सीधा 1 लाख हो जाएगा। ऐसे भी लिखेंगे तो भी सही है, ऐसे भी लिखेंगे तो भी सही है, समझाने के लिए, ठीक है। अब 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही दिखा हुआ, अकाउंटिंग जनरेट्स अकाउंटिंग ईयर्स एंड ऑन 31 मार्च, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है। 1 अप्रैल को ख़रीदा तो 31 मार्च को एंड होगा, तो हम यहाँ पे लिख दें मार्च 31। यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो हम लोग जो पहले वाला वीडियो में आपको बताए थे सिंपल वाला, तो उसमें क्या होता था कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश ऐसा लिखा हुआ रहता था। लेकिन इसमें क्या है कि आपको मशीन को डेप्रिशिएट करना है, तभी वो बैलेंस शीट में घट के दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है, डेप्रिसिएशन क्या मेरा एक्सपेंस है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, यानी मशीन उतना से कम हो जाएगा। तो भाई ये 1 लाख का था, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 10%। तो भाई कितना हो जाता है, 10,000। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 10,000। अब क्या है, यहाँ पे एक और एंट्री बनता है मार्च 31 को, जो आप लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि अभी हम लोग जो है टैली पे काम करते हैं या कंप्यूटर में काम करते हैं, तो उसमें क्या है कि हम लोगों को सिर्फ एंट्री लेना रहता, बाकी सब चीज़ ऑटोमेटिक बन जाता है। लेकिन जब कॉपी पे अकाउंटिंग होता था या कॉपी में काम होता था, तो यहाँ पे जैसे जो हम लोग पीएल बनाते थे, तो आप लोग देखे होंगे कि पीएल के लेफ़्ट साइड में टू डेप्रिसिएशन लिखा हुआ रहता है। तो ये ऐसे ही नहीं जाता था, यहाँ पे एक एंट्री मारना पड़ता था, एडजस्टमेंट, तब ये यहाँ पे जाता था। तो यहाँ पे क्या है कि डेप्रिसिएशन डेबिट में है, इसको ख़त्म करना है, इसको भेजना है वहाँ पे। तो हम लोग क्या कर देंगे, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, और कहाँ भेजना, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000। ये 4 एंट्री आप लेंगे। यदि आप इस ईयर ख़रीदे हैं और इंस्टॉलेशन चार्जेस है, तो आपको ये 4 एंट्री लेना पड़ेगा, तभी ये 1 ईयर का एंट्री कंप्लीट होता है। और नहीं तो हर साल, जैसे हमको यहाँ पे बोला है कि 3 इयर्स चार्जिंग, यानी 3 ही साल हमको करना है चार्ज। तो
तो 3 ईयर्स चार्जिंग बोला है, तो हम इसको सिर्फ 3 साल एंट्री लेंगे। तो जैसे 2026 में ख़रीदे तो ये 2027 में आपका कंप्लीट हुआ, 2027 में। अब यहाँ पे क्या है कि अब एक और साल होगा 2028, तो वहाँ पे भी अब हम बीच में कहीं पे ख़रीदे नहीं है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मार्च 31 में। तो डेप्रिसिएशन चार्ज क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी जो 10,000 लगा वो 10,000 ही लगेगा। तो हम यहाँ पे फिर से एंट्री मार देते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ये फिर 10,000 से घट गया 10,000। अब यहाँ पे क्या है, फिर ये मार्च 31 को पीएल में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये 2028 में क्लियर हो गया, अब 2029 में हमको करना है, 3 साल हमको बोला करना है, तो फिर यहाँ पे हम लोग कर देंगे मार्च 31। फिर यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 10,000, फिर यहाँ पर 10,000, और फिर मार्च 31 को हम लोग इसको पीएल में भेज देंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 10,000। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जर्नल एंट्री बन के आपका रेडी हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, आपको जैसे यहाँ पे एक और चीज़ बोला है क्वेश्चन में कि नो स्क्रैप वैल्यू और प्रिपेयर पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर अ मशीन अकाउंट। तो आपको मशीन अकाउंट भी बनाना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि मशीन अकाउंट का मतलब होता है कि मशीन अकाउंट है वो लेज़र को बोला जाता है, खाता को। तो यहाँ पे हम लोग मशीन अकाउंट बनाएंगे, तो हम लोग जैसा लेजर बनाते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे मशीन अकाउंट बनाते हैं। तो मशीन अकाउंट है, इधर डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बाई है। एक और बात जो जर्नल एंट्री में है कि आप लोग नरेशन लिखना नहीं छोड़ेंगे, बीइंग। इसमें नरेशन लिखने में किन्हीं को प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। और सिंपल नरेशन लिखेंगे, किताबी भाषा नहीं, बुकिस्ट लैंग्वेज नहीं, खुद से नरेशन लिखेंगे, खुद से बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि मशीन अकाउंट बनाना, तो हम लोग इसको सिंपल देख के बना सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे हो जाता है 2026 अप्रैल 1, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मशीन अकाउंट है तो टू बैंक, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक 95,000। फिर यहाँ पे है मशीन अकाउंट में इंस्टॉलेशन चार्जेस, या फिर इसको मशीन अकाउंट भी लिखता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लिखता है, या फिर यहाँ पे मशीन अकाउंट भी लिखता है, मशीन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा टू बैंक 5,000। अब यहाँ पे क्या है, उसके बाद क्या है बाई, फिर यहाँ पे क्या है डेप्रिसिएशन, तो इसका क्रेडिट साइड में आ जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे कितना है 10,000, और फिर यहाँ पे 31 मार्च को बैलेंस हो जाएगा बाई बैलेंस CD 90,000। अब देखिए ये 1 ईयर का लेजर भी कंप्लीट हो गया, 1 लाख, ये 1 लाख। आप लोग यहाँ पर डेट मेंशन करना नहीं भूलेंगे, 31 मार्च, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है 2027, फिर यहाँ पे आएगा अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। ये जो बैलेंस CD था यही टन आता है यहाँ पे। आप लोग जैसे काम होता है ओरिजिनल में वो भी सीख रहे हैं कि कैसे काम होता है। तो यहाँ पे ये 90,000 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 2027 में भी
2027 में भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000, ठीक है, 31 मार्च को, और बाई बैलेंस सी डी 80,000, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 90,000, यहाँ पे भी आपका 90,000, ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आता है हमारा 2028, तो यहाँ पे होता है अप्रैल 1, फिर यहाँ पे होगा टू बैलेंस बी डी 80,000, और फिर यहाँ पे देखिए 2000 हाँ, यहाँ पे सॉरी 2027 होगा, नहीं 2026 में ख़रीदा था, यहाँ पे 2027 होगा। यहाँ पे 2027 होगा। तो यहाँ पे क्या है, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 और बाई बैलेंस सी डी 70,000, ये यहाँ पे फिर 80,000 हो गया, यहाँ पे भी 80,000 हो गया बराबर। अब यहाँ पे फिर हो जाएगा 2029 में तेईस 2028 2029 में फिर हो जाएगा टू बैलेंस बी डी 70,000, ठीक है। हाँ, ये जो है, ये आपका पूरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये पूरा क्वेश्चन जो है इसका जर्नल एंट्री और ये लेजर बन के क्लियर है। यदि आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। थैंक यू।